डेट स्टूडेंट, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और उसकी डिस्क्रिप्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट से ही प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास क्वांटिटीज़ या तो बेस क्वांटिटीज़ होंगी या ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी, फर्दर उनकी मेजरमेंट्स भी होंगी। अब बेसिक अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है? इट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो अगर हम यूनिट से फर्दर ऑन मूव करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड दैट आर यूटिलाइज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? जब हम डिफरेंट यूनिट्स को इधर इट इज़ ऑन लोकल एरिया, लोकल सरफेस और स्टैंडर्ड सरफेस, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होंगे तो क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम यूनिट्स यूज़ करेंगे। अब हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। तो आज हम पहले तो देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ यूनिट्स या सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स that are used for the measurement of physical quantities are known as system of unit. सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? ये डिफरेंट ऐसा यूनिट या डिफरेंट यूनिट और स्टैंडर्ड का मजमूआ है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी जैसा कि हमने एग्जांपल के बेस पर हमने यहाँ CGS सिस्टम लिखा है, FPS सिस्टम है हमारे पास, MKS सिस्टम है और SI सिस्टम है। CGS सिस्टम रेफर टू द सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। बेसिक अगर हम फिजिक्स के अंदर बात करते हैं तो फिजिक्स में तीन क्वांटिटीज एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज काम कर रही हैं, जो एज अ बेस हर आप कोई भी क्वांटिटी लेते हैं तो वो इसी के मल्टीपल और सब मल्टीपल से ड्राइव होती है, जिसमें हमारे पास लेंथ हो सकती है, मैस है और इसके साथ टाइम है। तो जितने भी स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं वो इन्हीं के यूनिट्स के हिसाब से जो है वो फर्दर स्पेसिफाई किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम इन तीनों में ही देखें तो एक चीज़ कॉमन है कि सबसे पहले जो है वो हम लेंथ का यूनिट स्पेसिफाई कर रहे हैं, सेकंड वन जो है वो हमारे पास मैस का यूनिट होगा और थर्ड वन जो है वो हम टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो CGS सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, जिसमें सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेंथ मेजरिंग स्टैंडर्ड है, ग्राम मैस मेजरिंग स्टैंडर्ड है और सेकंड जो है वो टाइम मेजरिंग स्टैंडर्ड है। इसी तरह फुट पाउंड सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। नेक्स्ट वन इज मोल, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। एंड थर्ड वन इज सिस्टम इंटरनेशनल, या इट इज आल्सो रेफर्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड यूटिलाइज हो रहे हैं, और इससे ऊपर हमने जितने भी तीन बेसिक हमने सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम जो हमने यूटिलाइज किए हैं, ये लोकल सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट एरियाज में इसमें से डिफरेंट यूनिट्स को ड्राइव किया जाता है। जस्ट लाइक अगर हम इन्हीं में से ही देखते हैं तो फर्स्ट वन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। अब हम बाज़ औक़ात मैथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज़ कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम किलोग्राम मीटर यूज़ करते हैं, या हम इसके अलावा जो है वो हम
फुट वगैरह भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं या इंचेस का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लोकल यूनिट्स हैं जिनको हम मर्ज करके एक स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो फाइनलाइज करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, ये मैथ मेजरिंग यूनिट्स हैं, मैथ मेजरिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एंड नेक्स्ट वन सेकेंड तमाम ये जो है हमारे पास टाइम मेजरिंग स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट इस वक्त वर्ल्ड वाइड यूटिलाइज होने वाला एक स्टैंडर्ड कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड है जो कि हम वर्ल्ड वाइड अपनी जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसको स्टडी करके और फर्दर दूसरे लोगों के दूसरी वर्ल्ड वाइड इसे इंटर कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द इन 1961 an international committee on weighs and measurement specifies some standards for worldwide physical measurement. They are known as System International of Unit or can be abbreviated as SI unit. ऐसा यूनिट क्या हैं जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड यूटिलाइज हो रहे हैं। इन 1961 के अंदर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइंटिस्ट ने ये स्पेसिफाई करवाया था कि आप वर्ल्ड वाइड जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसके लिए हम बेसिक 7 यूनिट्स एज अ फंडामेंटल यूनिट डिस्क्राइब करवाए गए और फर्दर उनसे हम डार्क यूनिट्स को इस्तेमाल करें। हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ units in system international of unit। जब हम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो इसमें हम 2 टाइप्स के डिफरेंट यूनिट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। बेस और फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि बेस एज अ बेसिक क्वांटिटीज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज, जैसे हमने पीछे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज और डार्क क्वांटिटीज को स्टडी किया था। अब हम उन्हीं के यूनिट्स की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड दैट आर फिक्स्ड, द स्टैंडर्ड्स और यूनिट which are used to measure the base quantities are known as base or fundamental unit। फर्दर ऑन हमारे पास इसमें एग्जांपल्स आती हैं।
जैसे कि हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थे। तो उनके हम रिस्पेक्टिवली उनके यूनिट और सारे सैम्पल्स नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ का हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर है, which is represented by small m. Next one, mass is measured in kilogram, which is represented by kg. Time is measured in second, represented by small s. Electric current is represented by ampere, capital A. Amount of substance is measured in mole, represented as MOL. Intensity of light is measured in candela, which is represented by CD and so on. नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट कौन से होते हैं? जैसा कि अभी हमने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज की बात की, तो ड्राइव यूनिट क्या होंगे? द यूनिट दैट आर स्पेसिफाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव यूनिट SI units that are used for the measurement of derived quantities are known as derived unit. Further on, derived units are multiple or sub-multiples. They can also be defined as multiple or sub-multiples of base quantities are called derived unit. Multiple or sub-multiple of base units are known as or are called derived unit. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ derived unit. अब फॉर एग्जांपल आप एरिया मेजर कर रहे होते हैं, तो एरिया में हम लेंथ के ही यूनिट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। इसी तरह अगर हमने वॉल्यूम मालूम कर रहे होते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ बेस यूनिट लेंथ, और इसे हम derived यूनिट कह सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं फिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जैसा कि हम फिजिक्स के अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज मेजर कर रहे हैं, जो कि रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं, जिन्हें हम 0.000 फॉर्म में लिख रहे होते हैं, या फिर अगर हम इसे जो है वो 10⁻⁻- और 10⁻+ की फॉर्म में लिखते हैं, तो इन्हें हम फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करने के लिए या पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस क्या हैं? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सैम्पल दैट आर यूज फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ some power of 10. So prefixes can be defined as the words or letters that are used to simplify the representation of
measured quantities are named as prefixes. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 किलो की बात करते हैं तो किलो रेफर टू द 1000. अगर हम सेंटी की बात कर रहे होते हैं तो मीन दैट कि 1/100 पार्ट ऑफ एनीथिंग. जब भी हम सेंटी की बात करते हैं तो इट मीन दैट कि 100 पार्ट. इसी तरह हम मिली की बात करते हैं तो 1000 पार्ट. इसी तरह डेसी जो है वो 10th पार्ट. डेका, हेक्टो, किलो, इस आगे हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहे होते हैं. तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं. एज एन एग्जांपल्स, milli, which shows the 10 is power -3. Hecto, which shows the 10 is power 2. Kilo, which represent the 10 is power 3 or 1000. Similarly, mega, which shows 10 is power 6 and so on. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फर्दर प्रीफिक्सेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं. प्रीफिक्सेस या तो मल्टीपल्स होंगे या सब मल्टीपल्स होंगे. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि या तो हमारे पास जो है वो फिजिकल हम प्रीफिक्सेस जो यूज़ कर रहे हैं वो किसी बड़ी क्वांटिटी को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे या मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे, या इसके साथ जो है वो हमारे पास वही प्रीफिक्सेस जो हैं बहुत छोटी क्वांटिटी जो कि हमारे पास नेगेटिव में 0 पॉइंट की फॉर्म में थी उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए और उसकी प्रेजेंटेशन को आसान बनाने के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये सब मल्टीपल्स हैं. तो प्रीफिक्सेस कैन बी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स. Multiples, prefixes that represent some of the positive power of 10. Just like डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा and exa, which shows the power of 10 respectively. 10 is power 1, 10 is power 2, 10 is power 3, 10 is power 6, 10 is to the power 9, 10 is to power 12, 10 is to the power 15, and sum of the positive power of 10. Just like डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा and exa, which shows the power of 10 respectively. 10 is power 1, 10 is power 2, 10 is power 3, 10 is power 6, 10 is to the power 9, 10 is to the power 12, 10 is to the power 15 and 10 is to the power 18. नेक्स्ट हम जाते हैं सब मल्टीपल्स की तरफ कि वो प्रीफिक्सेस जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी को
एलेबोरेट करने के लिए और उनकी रिटन प्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सब मल्टीपल्स refer to the prefixes, word or letters that simplify the presentation of very small quantities as negative power of 10. Are known as submultiples of prefixes या submultiple prefixes. नेक्स्ट जो है वो हम सबमल्टीपल्स की एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक के डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड लास्ट वन इज एटो। जैसा कि अभी हमने 10 की पावर पॉजिटिव या मल्टीपल्स के अंदर 10 की पावर के ऑर्डर देखे हैं, सेम इसमें ऑर्डर सेम ही रहेंगे, जस्ट हमने पावर को नेगेटिव टर्म में कंसाइड करवा देना है। जस्ट लाइक के डेका जो है वो 10 की पावर पॉजिटिव 1 था, तो डेसी 10 की पावर -1, हेक्टो 10 की पावर पॉजिटिव 2, सेंटी 10 की पावर -2, किलो 10 की पावर पॉजिटिव 3, मिली 10 की पावर -3, मेगा 10 की पावर 6, माइक्रो 10 की पावर -6, गीगा 10 की पावर 9, नैनो 10 की पावर -9, टेरा 10 की पावर 12, पिको 10 की पावर -12, पीटा 10 की पावर 15, फेम्टो 10 की पावर -15, and extra 10 की पावर 18 and atto 10 की पावर -18. So these are the prefixes and their further derivations and examples.